हरिः ओम्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आप ही की चैनल विकी वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं पुनः आप ही के चैनल विकी वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन। और मैं आज आपको ले चलता हूं श्रीमद् भागवत की बृहद संहिता में, बृहद सरिता में। श्रीमद् भागवत की बृहद संहिता में हम इस समय चल रहे हैं श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत। आज हम 28वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसके अंतर्गत माता देवहूति और भगवान कपिल देव का बृहद संवाद चला हुआ है। भगवान कपिल देव से माता देवहूति अनेकानेक प्रश्न करती हैं। भगवान कपिल देव विस्तार से उनका वर्णन कर रहे हैं, सांख्य योग का वर्णन कर रहे हैं। अब जीव की गति का विस्तार बताएंगे, जीव किस प्रकार आता है, किस प्रकार जाता है और किस प्रकार अपने कर्मों का फल भोगता है, साधुता के लक्षण बताएंगे। बड़ी विस्तार से कथा चली हुई है। एक निवेदन करना चाहूंगा आप सभी से, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। देर न करते हुए आपको ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद के नाम का संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं तृतीय स्कन्धः अथाष्टाविंशोऽध्याय। श्री भगवानुवाच। योगस्य लक्षणं वक्षे स बीजस्य नृपात्मजो, मनो येनैव विधिना प्रसन्नं याति सद्पदं। स्वधर्माचरणं जज्ञा विधर्माच्चो निवर्तनं, देवान् लब्धेन सन्तोषो आत्मविच्चरणार्चनम्। कपिल भगवान कहते हैं, माता जी अब मैं तुम्हें सबीज ध्येय स्वरूप के आलम्बन से युक्त योग का लक्षण बताता हूँ, जिसके द्वारा चित्त शुद्ध एवं प्रसन्न होकर परमात्मा के मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है। यथाशक्ति शास्त्र विहित स्वधर्म का पालन करना तथा शास्त्र विरुद्ध आचरण का परित्याग करना, प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना, आत्मज्ञानियों के चरणों की पूजा करना। ग्राम्य धर्मो निवृत्तिश्च मोक्ष धर्म रतिस्ततो, निमित्तमेध्यादनं ससुवद विवेकित क्षेम सेवनम। अहिंसा सत्यमस्तेयं यावदर्थो परिग्रह, ब्रह्मचर्य तपस्सोचम स्वाध्याय पुरुषार्चनम। विषय वासनाओं को बढ़ाने वाले कर्मों से दूर रहना, संसार बंधन से छुड़ाने वाले धर्मों में प्रेम करना। आहा, भाई हम कहते हैं अच्छे अच्छे काम करते रहो, अच्छा अच्छा ना करोगे तो बुरा तो अपने आप हो जाएगा। क्योंकि बुरा करना थोड़ी पड़ता है, बुरा तो हो जाता है। अच्छा करना पड़ता है, अच्छे के लिए एफर्ट लगाना पड़ता है, बुरे के लिए एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। बुरा तो अनायास हो जाता है, क्योंकि वो तो फैला हुआ है, स्प्रेड है, ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ कि विषय वासनाओं को बढ़ाने वाले कर्मों से दूर रहना, संसार के बंधनों को छुड़ाने वाले धर्मों में प्रेम करना, भगवान में प्रेम करना, भगवान की सेवा से प्रेम करना। यानी हमको भगवान की सेवा पूजा आरती करने का यदि हमें कर्म मिला है, सौभाग्य मिला है तो बड़ा भागी समझना चाहिए। ठाकुर जी ने हमें यह अवसर प्रदान किया है। धर्मों में प्रेम करना, पवित्र और परमित भोजन करना, निरंतर एकांत और निर्भय स्थान में रहना, मन वाणी और शरीर से किसी भी जीव को न सताना, सत्य बोलना, चोरी न करना, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, तपस्या करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से पवित्र रहना, शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवान की पूजा करना। आहा, भगवान की पूजा करना। मौनम सदासन जय स्थैर्यं प्राणजय शनैः, प्रत्याहारश्चेन्द्रियाणां विषयान् मनसारधि, स्वधिष्ण्याना
मेकदेशो स्वधिष्ण्यानामेकदेशे मनसा प्राणधारणं वैकुंठो लीला विधियानं समाधानं ददात्मनः। वाणी का संयम करना, उत्तम आसनों का अभ्यास करके स्थिरता पूर्वक बैठना, धीरे धीरे प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतना, इंद्रियों को मन के द्वारा विषयों से हटाकर अपने हृदय में ले जाना, मूलाधार आदि किसी एक केंद्र में मन के सहित प्राणों को स्थिर करना, निरंतर भगवान की लीलाओं का चिंतन और चित्त को समाहित करना। एतेरन्येष्योपतिभिर मनोदृष्टो मशत्पथम बुद्ध्या युज्येत सनगैर यद प्राणो यतीन्द्रितो शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्यो विजितासन आसनम तस्मिन् स्वस्ति समासीनो ऋजुकाय समुपस्येत्। इनसे तथा व्रत दानादि दूसरे साधनों से भी सावधानी के साथ प्राणों को जीत कर बुद्धि के द्वारा अपने कुमार्गामी दुष्ट चित्त को धीरे धीरे एकाग्र करें, परमात्मा के ध्यान में लगावें। पहले आसन को जीतें, फिर प्राणायाम के अभ्यास के लिए पवित्र देश में कुछ मृग चर्म आदि से युक्त आसन बिछावें। उस पर शरीर को सीधा और स्थिर रखते हुए सुखपूर्वक बैठकर अभ्यास करें। प्राणस्योसोधयेन मार्गम पूरकुंभकरे चकै प्रतिकूलेन वाचित्तम यथा स्थिरोम चंचलम। आरंभ में बाईं नासिका से पूरक कुंभक और रेचक करें, फिर इसके विपरीत दाहिनी नासिका से प्राणायाम करके प्राण के मार्ग का शोधन करें, जिससे चित्त स्थिर निश्चल हो जाए। मनोचिरात् स्याद् वीर्यं यतश्वासस्य योगिनो वायुअग्निभ्याम यथा लोहम धुमांतम त्यजति वेमलम। जिस प्रकार वायु और अग्नि से तपाया हुआ सोना अपने मल को त्याग देता है, उसी प्रकार जो योगी प्राणवायु को जीत लेता है उसका मन बहुत शीघ्र शुद्ध हो जाता है। प्राणायाम इंद्रिय दोषान धारणान वेश्चकिल विषान प्रत्याहारेण संसर्गान ध्याने ज्ञानेश्वरान गुणान। अतः योगी उचित है कि प्राणायाम से वात पित्त आदि जनित दोषों को, धारणा से पापों को, प्रत्याहार से विषयों के संबंध को और ध्यान से भगवत विमुख करने वाले राग द्वेष आदि दुर्गुणों को दूर करें। यदा मनः स्वं स्वयं विरजम यदा मनः स्वं विरजम योगेन सुसमाहितं काष्ठां भगवतो ध्यायेत् श्वानासाग्रावलोकनः। जब योग का अभ्यास करते करते चित्त निर्मल और एकाग्र हो जाए, तब नासिका के अग्रभाग में दृष्टि जमाकर इस प्रकार भगवान की मूर्ति का ध्यान करें। प्रसन्नो वदनाम्भोजं पद्मगर्भरुणेक्षणं नीलोत्पलदल श्यामं शंखचक्र गदाधरम्। भगवान का मुख कमल आनंद से प्रफुल्ल है, नेत्र कमल कोश के समान रत्नारे हैं, शरीर नील कमल दल के समान श्याम है, हाथों में शंख चक्र और गदा धारण किए हैं। लसत पंकज किंजल को पीत कोशीय वाससम श्रीवत्स वक्ष संभ्राजत कौस्तुभा मुक्त कंदरम। कमल की केसर के समान पीला रेशमी वस्त्र लहरा रहा है, वक्षस्थल में श्रीवत्स चिन्ह के और गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। मत्तद्रेफ गलया परीतम वनमालयो परार्यहार वलयो किरीटिं किरीटांगदनूपुरम कांची गुणोल्लसश्रोणीं हृदयाम्भोजविष्ठरं दर्शनीयतमं शांतम मनोनयन वर्धनम। वनमाला चरणों तक लटकी हुई है, जिससे चारों ओर भौरे सुगंध से मतवाले होकर मधुर गुंजार कर रहे हैं। अंग प्रत्यंग में महामूल्य हार, कंकण, किरीट, भुज बाजूबंद और नूपुर आदि आभूषण विराजमान है। कांची गुणोल्लसश्रोणीं हृदयाम्भोजविष्ठरं दर्शनीयतमं शांतम मनोनयन वर्धनम। कमर में करधनी की लड़ियां उसकी शोभा बढ़ा रही हैं। भक्तों के हृदय कमल ही उनके आसन है। उनका दर्शनीय श्याम सुंदर स्वरूप अत्यंत शांत एवं मन और नयनों को आनंदित करने वाला है। अपीच्य दर्शनम सस्वत सर्वलोको नमस्कृतम शंतम वयस केशोरे वृद्धानुग्रह कातरम कीर्तयन् तीर्थमयससं पुण्यश्लोको यशस्करं ध्यायेत् देवं समग्राग्रम यावन्यं चवते मनः। उनकी अति सुंदर किशोर अवस्था है। वे भक्तों पर कृपा करने के लिए आतुर हो रहे हैं। बड़ी मनोहर झांकी है। भगवान सदा संपूर्ण लोकों से वंदित हैं। उनका पवित्र यश परम कीर्तनीय है और वे राजा बलि आदि परम यशस्वियों के भी यश को बढ़ाने वाले हैं। इस प्रकार श्री नारायण देव का संपूर्ण अंगों के सहित तब तक ध्यान करें जब तक चित्त वहां से हटे नहीं। स्थितं व्रजन्तमासीनं शयानं वा गुहाशयं प्रेक्षणीये हितं ध्याये शुद्ध भावेन चेतसा। भगवान की लीलाएं बड़ी दर्शनीय हैं।
अतः अपनी रुचि के अनुसार खड़े हुए, चलते हुए, बैठे हुए, पौड़े हुए अथवा अंतर्यामी रूप से स्थिर हुए उनके स्वरूप का विशुद्ध भाव युक्त चित्त से चिंतन करें। तस्मिन् लब्ध पदम चित्तम सर्वावयव संस्थितम विलक्षेकत्र संयुज्यादंगे भगवतो मुनि। इस प्रकार योगी जो यह अच्छी तरह देख ले कि भगवत विग्रह में चित्त की स्थिति हो गई, तब वह उनके समस्त अंगों में लगे हुए चित्त को विशेष रूप से एक अंग में लगावे। संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दौ वज्रांकुशध्वज सरोरो लांछनाढ्यम् औक्तं रक्तविलसंनख चक्रवाल ज्योत्स्ना विराहत मृहद हृदयांधकारम। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। भगवान के चरण कमलों में महाराज वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल के मंगलमय चिन्हों से युक्त हैं तथा अपने उभरे हुए लाल लाल शोभामय नख चंद्र मंडल की चंद्रिका से ध्यान करने वाले के हृदय के अज्ञान रूप घोर अंधकार को दूर कर देते हैं। यक्षौचनी श्रुत सरित प्रवरोदकेनो तीर्थेन मूर्ध्यधिकृतेन शिवः शिवोऽभूत् ध्यातुर्मनः सममलैर् ध्यातुर्मनः समलसैर्लसनृष्टवज्रम् ध्यातुर्मनः समलसैलन श्रेष्ठ वज्रम ध्यायेन चिरम भगवतश्चरणारविंदम। इन्हीं की धोवन से नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी प्रकट हुई थी, जिनके पवित्र जल को मस्तक पर धारण करने के कारण स्वयं मंगल रूप श्री महादेव जी भी और अधिक मंगलमय हो गए। ये अपना ध्यान करने वालों के पाप रूप पर्वतों पर छोड़े हुए इंद्र के वज्र के समान हैं। भगवान के इन चरण कमलों का चिरकाल तक चिंतन करें। गोविंद के चरण कमलों को चिंतन करें। सर्वप्रथम भगवान का दर्शन करें, महाराज चरण कमलों का ध्यान करें, उसके बाद जंघाओं का ध्यान करें। जानोद्वयं जल जलोचनया जनन्यो लक्ष्म्याखिलस्य सुरवंदितया विधातु और वो निधाय कर पल्लव रोचिसायत संलालितम हृदि विभोर भवस्य कुर्यात्। भव भय हरि अजन्मा श्री हरि की दोनों पिंडलियों एवं घुटनों का ध्यान करें, जिनको विश्व विधाता ब्रह्मा जी की माता सुरवंदिता कमल लोचना लक्ष्मी जी अपनी जांघों पर रखकर अपने कांतिमान कर कमलियों के कांति से लाड़ लड़ा रही हैं, यानी कि भगवान नारायण के चरण कमलों को चरणार बिंदों को दबा रही हैं। ऊरु सुपर्ण भुजयोरधि शोभमानो बीजो निधीयति सिका कुसुमावुभासो व्यालां विपीत वर्षावरवास सिमर्तमानो कांजी कलाप बरिरं विनितंब बिंबम। भगवान की जंघाओं का ध्यान करें, जो अलसी के फूल के समान नील वर्ण और बल की निधि है तथा करुण जी की पीठ पर शोभायमान है। भगवान के नितंब बिंब का ध्यान करें, जो एड़ी तक लटके हुए पीतांबर से ढका हुआ है और उस पीतांबर के ऊपर पहनी हुई सुवर्णमयी करधनी की लड़ियों को आलिंगन कर रहा है। नाभिर हृदम भुवन कोश गुहोदरस्थम यत्रात्मयो निधिषणा किल लोक पद्म्यम व्यूढ़म हरिन मणिव्रसस्तनयोरमुस्यो ध्याये द्वयं विशदहार मयोक गौरम। संपूर्ण लोकों के आश्रय स्थान भगवान के उदर देश में स्थित नाभि सरोवर का ध्यान करें। इसी में से ब्रह्मा जी का आधारभूत सर्वलोक में कमल प्रकट हुआ है। फिर प्रभु के श्रेष्ठ मरकत मणि सदृश दोनों स्तनों का चिंतन करें। भगवान के वक्षस्थल पर पड़े हुए शुभ्र हारों की किरणों के गौर वर्ण जान पड़ते हैं, किरणें गौर वर्ण जान पड़ती हैं। वक्षो दिवास वृषभस्य महाविभूते पुंसां मनोनयन निवृत्तिमादधानं कंठं च कौस्तुभमणेरधिभूषणार्थं कुर्यान् मनश्यखिल लोक नमस्कृतस्यो। इसके पश्चात पुरुषोत्तम भगवान के वक्षस्थल का ध्यान करें, जो महालक्ष्मी का निवास स्थान है और लोगों के मन एवं नेत्रों को आनंद देने वाला है। फिर संपूर्ण लोकों के वंदनीय भगवान के गले का चिंतन करें, जो मानो कौस्तुभ मणि को भी सुशोभित करने के लिए ही उसे धारण करता है। बाहुश्च मंदर गिरे परिवर्तनेनो निर्णिक्त बाहुवलया नदिलोकपालान् संचिन्तये दश सतारम सह्य तेजो संघम च तत्कर सरोरुहराजहंसम। समस्त लोकपालों की आश्रय भूता भगवान की चारों भुजाओं का ध्यान करें, जिनमें धारण किए हुए कंकणादि आभूषण
समुद्र मंथन के समय मंदराचल की रगड़ से और भी उजले हो गए हैं। इसी प्रकार जिसके तेज को सहन नहीं किया जा सकता, उस सहस्त्रधारों वाले सुदर्शन चक्र का तथा उनके कर कमल में राजहंस के समान विराजमान शंख का चिंतन करें। शंख चक्र गदा पद्म का ध्यान करें। ओमोदकिं भगवतो दयितां स्वरितो दिग्धामराति भट्ट सोडित कर दमेनो मालां मधुव्रत वरुथ गिरोपगुष्टां चेतस्य तत्त्वममलं मणिमस्य कंठे। फिर विपक्षी वीरों के रुद्र से सनी हुई प्रभु की प्यारी कोमोद की गदा का, भौरों के शब्द से गुंजायमान वनमाला का और उनके कंठ में सुशोभित संपूर्ण जीवों के निर्मल तत्व रूप कौस्तुभ मणि का ध्यान करें। भृत्यानुकंपित दिए गृहीत मूर्ते संचिन्तयेत् भगवतो वदनारविन्दं यद्स्फुरन् मकर कुंडल वल्गितेनो विद्योतितामल कपोल मुदारनासं। भक्तों पर कृपा करने के लिए ही यहाँ साकार रूप धारण करने वाले श्री हरि के मुख कमल का ध्यान करें, जो सुगढ़ नासिका से सुशोभित है और झिलमिलाते हुए मकराकृत कुंडलों के हिलने से अतिशय प्रकाशमान स्वच्छ कपोलों के कारण बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है। यच्छ्रीनिकेतमलिभिः परिसेव्यमानं भृत्यास्वया कुटिल कुंतल वृंद जुष्टम मीनद्वयाश्रयमधीक्षिपदब्ज नेत्रम ध्यायेन् मनोमयमतेन्द्रित उल्लसद्भ्रो। काली काली घुंघराली अलकावली से मंडित भगवान का मुखमंडल अपनी छवि के द्वारा भ्रमरों से सेवित कमल कोश का भी तिरस्कार कर रहा है और उसके कमल सदृश विशाल एवं चंचल नेत्र उस कमल कोश पर उछलते हुए मछलियों के जोड़े की शोभा को मात कर रहा है। उन्नत भ्रूलताओं से सुशोभित भगवान के ऐसे मनोहर मुखार बिंद की मन में धारणा करके आलस्य रहित हो उसी का ध्यान करें। तस्यावलोकमधिकं कृपयाति घोरो तापत्रयोपशमनाय निसृष्टमक्ष्णो स्निग्धस्मितानुगुणितं विपुल प्रसादं ध्यायेत् चिरं विततभावनया गुहाया। हृदय गुहा में चिरकाल तक भक्ति भाव से भगवान के नेत्रों की चितवन का ध्यान करना चाहिए, जो कृपा से और प्रेम भरी मुस्कान से क्षण भर अधिकाधिक बढ़ती रहती हैं, विपुल प्रसाद की वर्षा करती रहती है और भक्तजनों के अत्यंत घोर तीनों तापों का शांत करने के लिए ही प्रकट हुई है। ह्रासम हरेर वनिता खिल लोक तीव्रो शोकाश्रु सागर विशेषण वृत्युदारम सम्मोहनाय रचितम निज माययास्यो भ्रूमंडलम मुनिकृते मकर ध्वजस्यो। श्री हरि का हास्यो प्रणत जनों के तीव्र से तीव्र शोक के अश्रु सागर को सुखा देता है और अत्यंत उदार है। मुनियों के हित के लिए कामदेव को मोहित करने के लिए अपनी माया से श्री हरि ने अपने भ्रूमंडल को बनाया है, उनका ध्यान करना चाहिए। ध्यानायनं प्रहिसितं बहुलाधरोष्टं भासारुणायित तनोद्विज कुंद पंक्ति ध्याये स्वदेह कुहरे वसितस्य विष्णोर्भक्त्याद्रयार्पितमना न प्रतिगृधिक्षेत्। अत्यंत प्रेमाद्र भाव से अपने हृदय में विराजमान श्री हरि के खिलखिलाकर हंसने का ध्यान करें, जो वस्तुतः ध्यान के ही योग्य हैं तथा जिसमें ऊपर और नीचे के दोनों होठों की अत्यंत अरुण कांति के कारण उनके कुंद कली के समान शुभ्र छोटे छोटे दांतों पर लालिमा सी प्रतीति होने लगी है। इस प्रकार ध्यान में तन्मय होकर उनके सिवा किसी अन्य पदार्थों को देखने की इच्छा न करें। एवं हरो भगवती प्रतिलब्ध भावो भक्त्याद्रवद्रदय उत्पलक प्रमोदात् औत्कण्ठभास्मकलया मुहुरर्धमाना तच्चापि चित्तवडिसं सनकैर्वियुङ्क्ते। इस प्रकार के ध्यान के अभ्यास से साधक का श्री हरि में प्रेम हो जाता है, उसका हृदय भक्ति से द्रवित हो जाता है, शरीर में आनंद अतिरेक के कारण रोमांच होने लगता है। उत्कंठा जनित प्रेमाश्रुओं की धारा में वह बारंबार अपने शरीर को नहलाता है और फिर मछली पकड़ने के कांटे के समान श्री हरि को अपनी ओर आकर्षित करने के साधन रूप अपने चित्त को भी धीरे धीरे ध्येय वस्तु से हटा लेता है। मुक्ताश्रयं यरिहि निर्विषयं विरिक्तं निर्वाणं ऋक्षति मनः सहसा यदार्चे आत्मानमत्र पुरुषो व्यवधानमेको मन्वीक्षते प्रतिनिवृत्त गुण प्रवाहो।
जैसे तेल आदि के चुक जाने पर दीप शिखा अपने कारण रूप तेजस तत्व में लीन हो जाती है, वैसे ही आश्रय विषय और राग से रहित होकर मन शांत ब्रह्माकार हो जाता है। इस अवस्था के प्राप्त होने पर जीव गुण प्रवाह रूप देहादि उपाधि के निवृत्त हो जाने के कारण ध्याता ध्येय आदि विभाग से रहित एक अखंड परमात्मा को ही सर्वत्र अनुगत देखता है। सोप्येतया चरमया मनसो निवृत्त्या तस्मिन् महिम्न्यवसितो सुख दुख बाह्यो हेतुत्तमप्यसति करतरि दुःखयोर्यत् स्वात्मान विदत्त उपलब्ध परात्म काष्ठम्। योगाभ्यास से प्राप्त हुई चित्त की इस अविद्या रहित लय रूप निवृत्ति से अपनी सुख दुख रहित ब्रह्म रूप महिमा में स्थित होकर परमात्म तत्व का साक्षात्कार कर लेने पर वह योगी जिस सुख दुख के भोक्तृत्व को पहले अज्ञानवश अपने स्वरूप में देखता था, उसे अब अविद्याकृत अहंकार में ही देखता है। देहम चतम न चरम स्थितिमुत्थितम वा सिद्धो विपश्यति यतोद्यगमत् स्वरूपम देवादुपेत मत देव सदादुपेतम वासो यथा परिकृतम मदिरात्मदान्दो। जिस प्रकार मदिरा के मद से मत वाले पुरुष को अपनी कमर पर लपेटे हुए वस्त्र के रहने या गिरने की कुछ भी सुधि नहीं रहती, उसी प्रकार चरमावस्था को प्राप्त हुए सिद्ध पुरुष को भी अपनी देह के बैठने उठने अथवा देववश कहीं जाने या लौटे आने का विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वह अपने परमानंदमय स्वरूप में स्थित हो जाता है। देहोपि देववसग खलु कर्म यावत् स्वारंभकम प्रतिसमीक्षत एव सासो तम संप्रपंच मदिरूढ़ समाधि योगो स्वाप्नम पुनर्न भजते प्रतिबुद्ध वस्तु। उसका शरीर तो पूर्व जन्म के संस्कारों के अधीन है, अतः जब तक उसका आरंभक प्रारब्ध शेष है तब तक वह इंद्रियों के सहित जीवित रहता है, किंतु जिसे समाधि पर्यंत योग की स्थिति प्राप्ति हो गई है और जिसने परमात्म तत्व को भी भली भांति जान लिया है, वह सिद्ध पुरुष पुत्र कलत्र आदि के सहित इस शरीर को स्वप्न में प्रतीति होने वाले शरीर को समान फिर स्वीकार नहीं करता, फिर उसमें अहंता ममता नहीं करता। यथा पुत्राज्यमित्ता च पृथक् मर्त्यो प्रतीयते अप्यात्मत्वेनाभिमता देहादि पुरुषस्ततो अपि आत्मत्वेनाभिमता देहादि पुरुषस्तथा। जिस प्रकार अत्यंत स्नेह के कारण पुत्र और धन आदि में भी साधारण जीवों की आत्मबुद्धि रहती है, किंतु थोड़ा सा विचार करने से ही वे उसमें स्पष्टतया अलग दिखाई देते हैं, उसी प्रकार जिन्हें यह अपना आत्मा मान बैठा है उन देहादि से भी उनका साक्षी पुरुष पृथक ही है। यतोन्मुखाद् विस्फलिंगात् धूमाद्वापि सुसंभवात् अप्यात्मत्वेनाभिमता त्याग्नि पृथुगुल्मकात् अप्यात्मत्वेनाभिमता यथाग्नि पृथुगुल्मकात्। जिस प्रकार जलती हुई लकड़ी से चिंगारी से स्वयं अग्नि से ही प्रकट हुए धुएं से तथा अग्नि रूप मानी जाने वाली उस जलती हुई लकड़ी से भी अग्नि वास्तव में पृथक ही है, उसी प्रकार भूत इंद्रिय और अंतःकरण से उसका साक्षी आत्मा अलग है। भूत इंद्रियांतःकरण प्रधान जीव संज्ञताम आत्मा तथा पृथक नष्टा भगवान ब्रह्म संज्ञितो। तथा जीव कहलाने वाले उस आत्मा से भी ब्रह्म भिन्न है और प्रकृति से उसके संचालक पुरुषोत्तम भिन्न है। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते नान्यभावेन भूतेषु तदात्मनम्। जिस प्रकार देह दृष्टि से जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्विज ये चार प्रकार की सृष्टि है ना। जरायुज माने जो जीर में लिपटे हुए आते हैं, यानी गाय मनुष्य आदि के बच्चे बालक जो आते हैं ना वो जीर में लिपटे आते हैं। जरायुज दूसरी योनि होती है अंडज जो अंडे से उत्पन्न होते हैं। तीसरी होती है स्वेदज, स्वेद माने होता है पसीना, पसीने से मच्छर, लीख आदि ये जो जुएं आदि उत्पन्न होते हैं। और चौथी योनि होती है उद्विज, उद्विज उसे कहते हैं जो पृथ्वी को खोद के उसमें बीज बोते हैं और धरती को फाड़कर बीज जो वृक्ष के रूप में प्रकट होता है वह वृक्ष, वह चौथी प्रकार की सृष्टि कहलाता है। तो जिस प्रकार देह दृष्टि में जिस प्रकार एक ही अपने अवयव में सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षेतानन्य भावेन भूतेषु तदात्मताम्। जिस प्रकार देह दृष्टि से जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्विज चारों प्रकार के प्राणी
पंचभूत मात्र हैं, उसी प्रकार संपूर्ण जीवों में आत्मा को और आत्मा में संपूर्ण जीवों को अनन्य भाव से अनुगत देखें। सिय राम में सब जग जानी वाला भाव कर ले में, सौ में परमात्मा को देखें, हरि व्यापक सर्वत्र समाना भाव कर ले में, ईश्वर सर्वभूतानि हृदय स्थिर तिष्ठति ऐसी दृष्टि कर ले में। स्वयोन सूयथा ज्योतिरेकं नाना प्रतीयते योनीनां गुणवैषम्या तथात्मा प्रकृतो स्थितः। जिस प्रकार एक ही अग्नि अपने पृथक पृथक आश्रयों में उनकी विभिन्नता के कारण भिन्न भिन्न आकार का दिखाई देता है, उसी प्रकार देव मनुष्य आदि शरीरों में रहने वाला एक ही भिन्न आत्मा अपने आश्रयों में गुण भेद के कारण भिन्न भिन्न प्रकार का दिखाई देता है। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि क्षेदानन्यभावेन भूतेषु एतदात्मनः। स्वयोनिषु यथा ज्योतिरेकं नाना प्रतीयते योनीनां गुणवैषम्या तदात्मा प्रकृतो स्थितः। जिस प्रकार देह दृष्टि से जिस प्रकार एक ही अग्नि अपने पृथक पृथक आश्रयों में उनकी विभिन्नता के कारण भिन्न भिन्न आकार का दिखाई देता है, उसी प्रकार देव मनुष्य आदि शरीरों में रहने वाला एक ही आत्मा अपने आश्रयों के गुण भेद के कारण भिन्न भिन्न प्रकार का भासता है। तस्मा स्वयोनिषु यथा ज्योतिरेकं नाना प्रतीयते योनीनां गुणवैषम्या तथात्मा प्रकृतो स्थितः। तस्मादिमां स्वां प्रकृतिं देवीं सदसदात्मिकां दुर्विभाव्यां पराभाव्यां स्वरूपेण अवतिष्ठते। अतः भगवान का भक्त जीव के स्वरूप को छिपा देने वाली कार्य कारण रूप से परिणाम को प्राप्त हुई भगवान की इस अचिंत शक्तिमय माया को भगवान की कृपा से ही जीतकर अपने वास्तविक स्वरूप ब्रह्म रूप में स्थित होता है। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे पापली साधनानुष्ठानं नामाष्टाविंशोत्सवः श्रीमान कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधा कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत भगवान की जय, वेदव्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुने महारानी की जय, वृंदावन की बिहारी लाल की जय, गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, आज की आनंद की जय, चातुर्मास्योत्सव की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम। आप सभी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और वीडियो में बने हैं तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट में जय श्री राधे जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। कपिल देवहूति संवाद चला हुआ है तो बोलो कपिल देव भगवान की जय, ऐसा कमेंट कर दीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में। बड़ा सुंदर माता देवहूति और कपिल भगवान के अंदर बहुत सुंदर संवाद चला हुआ है। मानो ऐसा लगता है कि हम ही भगवान से चर्चा कर रहे हैं। यही तो भागवत की विलक्षणता है। इसका नाम है भागवत पुराण। पुराना होते हुए भी आज भी जब पाठ करो, जब पठन करो, जब श्रवण करो तभी नया प्रतीत होता है। तो हम आप बड़भागी हैं जो मूल पाठ और मूल कथा हम श्रवण कर रहे हैं। अधिक से अधिक शेयर करें जिनको मूल पाठ श्रवण करना है। जो लोग मूल पाठ श्रवण करना चाहते हैं वो लोग भी सीरियल से कथा सुन सकते हैं। पूरी अक्षरांश की कथा आप श्रवण कर रहे हैं। तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, नहीं आए तो कमेंट करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और एक बार पुनः श्री धाम वृंदावन से आप सभी को ठाकुर जी का दर्शन करते हुए भागवत निकेतन बाल गोपाल जी की सन्निधि श्री धाम वृंदावन से प्यार भरी आप सभी को एक बार पुनः जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।